Hello everyone, welcome to my channel English is Easy with Raveena and I'm Raveena Naidu. So today is the day 6th of our spoken English series and I'm very excited about it. I hope you too are excited. तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि has, have और had का इंग्लिश में क्या यूज़ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपने डे 2 की क्लास देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और उन वर्ड्स में, उन एक्शन वर्ड्स में हैज़ और हैव का भी जिक्र था. तो उसी को आज फॉलो करते हुए हम हैज़ और हैव का यूज़ देखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कैसे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैज़ या फिर हैव का मीनिंग होता है आपके पास होना, पोजेशन. कोई चीज़ है जो आपके पास है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बुक है या मेरे पास फ़ोन है. आपके पास फ़ोन है, मेरे पास लैम्प है. तो मेरे पास है या आपके पास है, दैट इज़ अ पोजेशन. दैट मीन्स यू ओन इट और आई ओन इट. मेरा है ये या आपका है. सो हैज़ या हैव का मीनिंग होता है आपके पास होना, ऐसी कोई चीज़ जो आपकी है. अब हम देखेंगे कि हैज़ और हैव को आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ कैसे यूज़ करेंगे. हैव यूज़ होगा आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव यूज़ होगा. और हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट के साथ. तो ये आपको याद रखना है. दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही वर्ड हैं देखा जाए तो, बट जो फॉर्म में चेंज हो जाती है, हैव हो जाता है आई, वी, यू, दे के साथ और हैज़ हो जाता है ही, शी, इट के साथ. अगर आपको कहना है मेरे पास है तो आप कहेंगे आई हैव. तुम्हारे पास है, यू हैव. हमारे पास है, वी हैव. उन लोगों के पास है, दे हैव. उसके पास है, लड़के की बात हो रही है, ही हैज़. उसके पास है, लड़की की बात हो रही है अगर, शी हैज़. इसके पास है, किसी जानवर या चीज़ के पास, तो इट हैज़. आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़. ओके, तो इस तरह से आप हैज़ या हैव को पेयर करेंगे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस. मेरे पास एक तोता है. आई हैव अ पैरट. आई हैव अ पैरट. आई हैव मेरे पास है, आई हैव अ पैरट. तुम्हारे पास एक नीली जैकेट है. यू हैव अ ब्लू जैकेट. You have a blue jacket. तुम्हारे पास है, you have. हमारे पास घर है. We have a house. We have. हमारे पास है, we have a house. उनके पास कार है. They have a car. They have a car. उनके पास है, they have. If you notice, तो हैव जो है वो आई के बाद आएगा, वी के बाद आएगा, यू के बाद आएगा. सो इट्स वेरी सिंपल, वी हैव, यू हैव. तो ये जो फॉर्मेशंस हैं, आई हैव, यू हैव, वी हैव एट्सेट्रा, दे ऑल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. आई हैव अ हाउस, यू हैव अ हाउस, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, लाइक दिस. उसके पास एक किताब है. ही हैज़ अ बुक. He has a book. उसके पास एक किताब है. She has a book. She has a book. उसके पास है. She has. He has. इसकी एक पूंछ है. It has a tail. It has a tail. It has इसके पास है, जानवर या फिर कोई चीज़. अब हमने देख लिया कि has और have क्या है, हमें कैसे यूज़ करना है इन्हें सेंटेंस फॉर्म करने के लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैड.
So had is also very simple. Had is actually the past tense of has and have. Had जो है वो has या have का past tense है. अगर आपके पास कोई चीज़ थी तो आप had बोलेंगे. If you had something, again had is coming. अगर आपके पास कोई चीज़ थी, पहले थी, that is called had. अगर प्रेजेंट में है, अभी है, तो आप हैज़ या हैव यूज़ करेंगे. हैव को यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ, एंड हैज़ को यूज़ करेंगे ही, शी, इट के साथ. आई होप अभी तक में आपको याद हो गया होगा हैज़ और हैव को किसके साथ यूज़ करना है. और हैड की बात करें तो हैड यूज़ होगा सभी के साथ. जैसे हमने डिड देखा था अपनी प्रीवियस क्लास में डे 5 की. डिड जो है सभी ग्रामेटिकल पर्सन्स के साथ यूज़ होता है. सिमिलरली हैड जो है वो सभी लोगों के साथ यूज़ होता है. आई हैड, यू हैड, वी हैड, लाइक दिस. आई हैड मेरे पास था. यू हैड तुम्हारे पास था. वी हैड हमारे पास था. दे हैड उनके पास था. ही हैड उसके पास था, लड़के के. शी हैड उस लड़की के पास था. इट हैड एनिमल या कोई थिंग इसके पास था. सो आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड एंड इट हैड. सो सिंपली हैड मीन्स था, कोई चीज़ थी आपके पास, पोजेशन आपका था. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ हैड. मेरे पास रेनकोट था. आई हैड अ रेनकोट. I had a raincoat. So I had मेरे पास था. तुम्हारे पास साइकिल थी, पास्ट में थी, पहले थी. You had a bicycle. You had a bicycle. Now here the pronunciation is bicycle, not bicycle. It's bicycle. You can also say cycle if you want to, but actually it's bicycle. So you had a bicycle. You had तुम्हारे पास थी. हमारे पास पैसे थे. Now you tell me क्या होना चाहिए इसका सेंटेंस. We had money. We had money. हमारे पास पैसे थे. We had हमारे पास था. उनके पास कार थी. They had a car. They had उनके पास थी. They had a car. So similarly as do, does, did, has, have and had are equally very important to know for the sentence formation. अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, which obviously you are going to do in the upcoming classes, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे. कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वर्ड्स हमारे जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं किसी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. देन ओनली विल मूव अहेड फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस. बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं यही आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं उनमें यूज़ होंगे. आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने से पहले इन वर्ड्स को समझ लेना है, क्योंकि जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे आगे तब आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं. जब तक आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का कोई यूज़ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या, वर्ब में क्या, ऑब्जेक्ट में क्या, इन सब में क्या यूज़ होगा, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए. सो दैट्स वाई इन आवर प्रीवियस क्लास ऑफ डे 5 वी हैड सीन द यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड, एंड इन दिस क्लास वी आर सीइंग द यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड. So I hope you would have understood the meaning of has, have and had. आपको समझ में आया होगा मीनिंग. एंड नाउ यू नो कि इन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरह से इनका यूज़ होगा, किन लोगों के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, एंड एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी आपको समझ में आया होगा. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास. सो दिस वॉज द डे 6. I hope you'll be excited for day 7 as well. So see you in the next class, and please do subscribe to the channel and like the video and share it with your friends. Thanks for watching.